हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का, आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की मैं इस रीडिंग में यहाँ पर ये देख रही हूँ, अब जिस पर्सन के साथ किसी भी सिचुएशन में है, आप नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लेस कांटेक्ट में है, इस इंसान की कल देर रात आपको लेकर क्या फीलिंग, क्या इमोशंस रहे हैं, उस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करेंगे। फोकस बना लीजिएगा अपना अपने पार्टनर के ऊपर। हो सके तो आप उनका और अपना नाम व्यूअर्स मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ले लीजिएगा, या फिर आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा कि कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी। जब भी आपके सामने आएगी आप इसको बेझिझक होकर देख सकेंगे व्यूअर्स। ठीक है व्यूअर्स, अगर आप इसी तरह से अपनी पर्सन के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि आपको ना समय समय पर जब भी रीडिंग आती है तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। ठीक है, और आपको ना बेसिकली ये बताना ना पड़े कि अब रीडिंग आ गई है, अब रीडिंग नहीं आई है, तो आपके पास अपने आप से नोटिफिकेशंस ईजिली यहाँ पर पहुँच जाएगी। तो उसके लिए आपको बस क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। अभी तक यहाँ पर जो एनर्जीज आई है कल देर रात की आपके पर्सन की, तो वो यहाँ पर आया है व्यूअर्स, टॉक्सिक, बिट्रे, रनिंग अवे, लव स्टोरी, रिकॉर्डिंग, कीपिंग अ प्रॉमिस, डोंट वांट टू हर्ट इट, सॉरी डोंट वांट टू हियर इट। वन मोर कार्ड और दीजिए और बताइए, स्प्रिट्स गाइड कीजिए। डिप्रेशन एंड बॉटम की एनर्जी है कीपिंग यू अ सीक्रेट। ओके, देखो कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज बताई जा रही है कि आप दोनों का ये जो भी कनेक्शन है ना, वो कनेक्शन बताया नहीं गया है इस इंसान के थ्रू। कुछ व्यूअर्स के केस में इसको एक सीक्रेट के तौर पर रखा गया है। फिर चाहे आप लोगों ने ना मैरिज ही क्यों ना कर ली हो, ठीक है, अलग किसी टेम्पल में जाकर, या फिर ये समझिएगा आपके बारे में किसी को पता नहीं है, तो कुछ व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ है। तो कुछ के केस में यहाँ पर ये चांसेस है कि इस इंसान ने आपसे कोई ऐसा सीक्रेट रखा है जिसके बारे में आपको नहीं पता, और इन्होंने अभी तक उस राज को छुपा रखा है, या इनकी सोच में ये चीज़ें हैं कि आपसे वो राज इनके थ्रू छुपाया गया है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि कल देर रात ना आपके पार्टनर के फ़ोन पर एक जैसे मैसेज यहाँ पर आया है, ठीक है, और ये मैसेज ना इनको पूरी रात जैसे हिलाकर रख गया, इनकी पूरी रात जैसे मानो इन्हें डिप्रेस्ड कर गया, ये सो नहीं पाए हैं, और ये उस मैसेज को सुनना नहीं चाह रहे थे, उस सामने लेकर आना नहीं चाह रहे थे, देखना नहीं चाह रहे थे, लेकिन इनका वो राज यहाँ पर आया है। फिर चाहे देखो, मैंने आपको 2 सिचुएशंस बताई है, क्योंकि ये रीडिंग मुझे 2 सिचुएशंस में जाती हुई दिख रही है। पहला, या तो आपके और इनके कनेक्शन के बारे में किसी को नहीं पता, दूसरा इन्होंने आपसे अपना कोई कनेक्शन है उसको छुपा रखा है, उसके बारे में इन्होंने आपको नहीं बताया, जबकि आपको कहीं ना कहीं से पता चल गया है, लेकिन इनकी सोच में ये है कि आपको नहीं पता। उस रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ इनके पास यहाँ पर कोई मैसेज व्यूअर्स यहाँ पर आया है, जो इन्हें ये लगता था कि सब कुछ इनके कंट्रोल में है, सब कुछ इनके हाथ में है, लेकिन इस मैसेज को देखकर जैसे इनका ये जो भ्रम है ना पूरी तरह से यहाँ पर टूट गया, ये इल्यूजन इनका टूट गया। और सबसे ज्यादा शॉक इन्हें तब यहाँ पर लगा, सबसे ज्यादा इन्हें ना चीजें डिप्रेस्ड तब यहाँ पर करके गई हैं जब इन्हें आपके बारे में वो बात पता चली जिसके बारे में इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, जैसे कि आपके और इनके रिश्ते के बारे में, या फिर आपको वो बात पता है जो ये आपसे छुपा रहे थे। फिर चाहे वो जो मैसेज है वो किसी रिकॉर्डिंग के फॉर्म में आया हो, किसी मैसेज के फॉर्म में आया हो, लेकिन कुछ ऐसी चीजें इनके सामने रिवील हुई हैं जो ये छुपाते आ रहे थे। ठीक है व्यूअर्स, एक लव स्टोरी इनकी जिंदगी में चल रही थी और ये उसको छुपाते आ रहे थे। इस मैसेज ने ना इस इंसान को कई सारे हिस्सों में, कई सारे इमोशंस में बांट दिया, जहाँ इनसिक्योरिटी है, जहाँ पर इनका क्या रोल है, कितने टॉक्सिक हैं, कितने नहीं हैं, कितने सही हैं, कितने नहीं हैं, वो यहाँ पर लाकर रख दिया। तो साथ ही साथ इन्हें इन चीज़ों से डिप्रेस भी कर दिया, क्योंकि ये वो रियलिटी है, वो एविडेंस है जिसको ये नहीं चाहते किसी भी कॉस्ट पर सुनना, देखना, या आपके सामने लेकर आना, या सोसाइटी के सामने लेकर आना, जिसको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा अभी तक सावधानी भी बरत रहे थे। और ये जो मुझे मैसेज भी यहाँ पर दिख रहा है ना व्यूअर्स, ऐसी पॉसिबिलिटी है उसको आप नहीं जानते हो, उस इंसान को आपने शायद 1 या 2 बार देखा है, आपने ज़्यादा बार आप मिले नहीं हो, या आप उतना क्लोज नहीं हो
उस इंसान से जिसका मैसेज इनकी तरफ आया है, या इन्होंने अपनी सच को छुपाने के लिए उसको कभी भी आपके सामने भी लाया नहीं है। ठीक है, इनके वो क्लोज नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं यहाँ पर। और कोई ऐसा इंसान है जो जानते बट आपको भी है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ना, ये 1 या 2 बार आपसे मिले हैं, या आपके बारे में इन्हें पता है, चीज़ें आपके बारे में पता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में कुछ चल रहा है, आप दोनों के बीच में वादे हुए हैं, आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील करते हैं, क्यों गए आपकी ज़िंदगी से, क्यों इन्होंने रन अवे करा, क्यों इन्होंने आपको बिट्रे करा, इनको सब आपके बारे में ये चीज़ें पता है। ठीक है, ये पर्सन जनरली गॉसिप नहीं करता या करती, एक ऐसी एनर्जी है, अभी मैं टैरो से और निकाल कर देखूंगी, और इसीलिए इस इंसान के मैसेज को आपके पर्सन ने बहुत सीरियसली लिया। वरना आपके पार्टनर ऐसे हैं जो किसी की भी बातें एकदम सीरियस नहीं लेते हैं, या वो पर्सन मजाक करने वाले इंसान में से नहीं है। बात यहाँ पर आती है कि ये किस तरह के मैसेज होने की पॉसिबिलिटीज हैं, तो उस चीज को हम और यहाँ पर क्लियर करते हैं टैरो से। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी भी जानकारी मिल रही है ना, तो आप जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा। आप अप्रिशिएट करने के लिए, ग्रेटिट्यूड देने के लिए। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए कल देर रात व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज। यहाँ पे आपका 4 ऑफ सोर्ड्स है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। रिवर्स की एनर्जी है, डिवाइन गाइड कीजिए। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। यहाँ पर आपका एम्प्रेस, द टावर, हाई प्रीस्ट, 10 ऑफ सोर्ड्स। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की कल देर रात की एनर्जीज, इंसिडेंट कुछ बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। 7 ऑफ कप्स, यहाँ पर डेथ आया है, 2 ऑफ सोर्ड्स है, 8 ऑफ, देखिए मैं कह रही हूँ ना, रिकॉर्डिंग, वो रिकॉर्डिंग फॉर्म में है या फिर कोई मैसेज के फॉर्म में है, वही चीजें यहाँ पर है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, देखो उसको जो सीक्रेट था उसको बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करी गई है। एंड बॉटम की एनर्जी आपकी 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखो एक बार राशि अगर मैं स्ट्रॉन्ग में जो आई है वो आपकी अर्थ एलिमेंट है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, स्कॉर्पियो, टॉरस, एरीज, कैंसर, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वैसे आपका देखो ये एयर एलिमेंट है, ये वाटर एलिमेंट है, ये फायर एलिमेंट और ये अर्थ एलिमेंट है। एलिमेंट इस वाइज सब है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग में है मेजर अरकाना से वो ये है। देखो व्यूअर्स, यहाँ पर ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो मैसेज था उस मैसेज ने इस इंसान को रात भर सोने नहीं दिया। और मैं यहाँ पर ना ऐसी पॉसिबिलिटीज देख पा रही हूँ, वो मैसेज आपसे कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है जिसमें कहीं ना कहीं इन्हें ये मैसेज दिया गया है कि आपको उस इंसान ने देखा है हाल ही फिलहाल में। ठीक है, आपके अंदर चेंजेस उस इंसान ने नोटिस करे हैं, लेकिन उस इंसान ने साथ ही साथ इस चीज को यहाँ पर आपके अंदर फील करा है कि आप अभी भी अपसेट हो इस रिश्ते में। जो हुआ, जो टावर मोमेंट आया, जो डेथ हुआ इस रिश्ते का, आप उन चीज़ों से अभी भी अपसेट हो। और उस इंसान ने ये मैसेज भेजा है कि ऐसा लगता है कि जो आप दोनों के बीच में हुआ, जो इस इंसान ने आपके साथ करा, जो चीज़ें छुपाई या फिर जो आपको नहीं बताया या जो वॉक अवे करा, उसका इफेक्ट ना आपके फेस पर उस इंसान को क्लियरली दिखा है। उसको उस इंसान ने नोटिस करा है, उसने ये चीजें आपके अंदर महसूस करी हैं कि आपकी आंखों में अभी भी उदासी है, आप अभी भी ना इस रिश्ते से बाहर नहीं निकले हो, या जो इस इंसान ने आपको बैक स्टेप करा, जो वादे तोड़े हैं, आप उन चीजों से अभी भी बहुत ज्यादा जख्मी हो। ये बात ना आपके पर्सन को काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर गई। बहुत छोटा सा मुझे मैसेज यहाँ पर दिख रहा है, जो भी इन्होंने आपके साथ करा, या तो आप दोनों के इस रिश्ते को सीक्रेट ही रखा, आप चाहते थे सिर्फ पब्लिकली बोला जाए, तो वो इन्होंने गलत करा, या फिर यहाँ पर जो इन्होंने आपसे राज छुपाए, उसका उस इंसान को आपके फेस पर देखकर ये फील हुआ जैसे आपको वो पता है कि इसका राज क्या था। ये लाइन ना आपके पर्सन को अंदर से झंझोड़ गई, जिसने आपके पार्टनर को पूरी रात यहाँ पर सोने नहीं दिया, पूरी रात इन्हें यहाँ पर जैसे परेशान करे रख। इस मैसेज को इतना ज्यादा आपके पर्सन ने क्यों फील करा?
क्योंकि यहाँ पर सबसे पहली बात जो ये एजम्पशंस बनाए बैठे थे ना, आपको नहीं पता, लोगों को नहीं पता आप दोनों के रिश्ते के बारे में, या आपको नहीं पता इनके प्राइवेट कनेक्शन के बारे में, वो यहाँ पर सामने आ गया। इन्हें ये लग रहा था कि आप मूव ऑन हो गए हो, आप अब चीज़ों से आपके ऊपर किसी भी चीज़ का असर नहीं पड़ रहा, पर ये मैसेज ने बता दिया कि आप हर्ट हो, आपके अंदर वो तूफान है, आप अंदर ही अंदर टूट रहे हो, ख़त्म हो रहे हो, जो इन्हें गिल्ट फील करा रहा है। इन्होंने जो एटीट्यूड, जो खामोशी या जो गलत वर्ड्स आपको बोले, वो समझिएगा व्यूअर्स, इस इंसान को ना एक एक करके आपको के विषय में याद आ रहे हैं, या जैसे इन्होंने आपके साथ के रिश्ते में वादे तोड़े, इन्होंने आपको बैक स्टेप करा, आपके साथ के रिश्ते को इन्होंने चीट करा, बिट्रे करा, उसका गिल्ट यहाँ पर सडनली इस इंसान को अपने कंधों पर यहाँ पर फील हुआ है। ये सडनली इनके दिल पर आया है। इन्हें डर लगा इस चीज से, इनको लगा कि आप इनसे इमोशनली दूर होते जा रहे हो, जबकि ये चाहते यही थे कि आप इमोशनली दूर हो जाओ, बट इस चीज ने इन्हें गिल्ट की तरफ, डर की तरफ पहुंचाया। इन्हें ये लगा था कि ये सिचुएशन कंट्रोल कर चुके हैं, कर भी रहे हैं, चाहे आपसे राज रखकर या फिर सोसाइटी से, पर मैसेज ने दिखाया कि कंट्रोल इनके हाथ से निकल गया है। उस चीज ने इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर पूरी तरह झंझोड़ दिया। वो टावर जो आप कब से अपने दिल पर, अपने सीने पर लेकर चल रहे हो ना, कि भाई वो किसी और के साथ है, वो किसी और के साथ है, वो जो आप अपने सीने पर लेकर चल रहे हो, वो इनके भी सीने पर आकर पड़ा है। या जो आप इन्होंने आपके साथ रिश्ता रखकर इस रिश्ते को पब्लिकली नहीं करा, वो इनके दिल पर आकर रखा है। इस मैसेज को रीड करके ना इन्हें एकदम से जैसे एक ऐसी फीलिंग है जैसे कंफ्यूज हो गए, ब्लैंक हो गए, ठीक है। इनके अंदर एक तूफान, जैसे कि मैं आपको बता ही रही हूँ, तूफान एकदम से चल पड़ा। इनको सबसे पहली चीज तो ये यहाँ पर लगी कि भाई उसको कैसे पता, और यहाँ पर दूसरी चीज, इस इंसान ने उन सब चीजों को पता करके आपके बारे में, आपके प्रोफाइल को यहाँ पर चेक करा, आपके बारे में जानने की कोशिश करी, आपकी स्टोरी देखने की, आपका प्रोफाइल देखने की कि आप एक्टिव हो या नहीं, जहां पर आप इन्हें एक्टिव उस तरह से नहीं मिले जिस तरह से मिल जाते आप। और यही चीजें ना, जैसे आप एकदम से अपने आप को इनके लिए बंद कर चुके हो, इनके लिए आप गायब कर चुके हो अपने आप को, तो ये चीजें ना इस इंसान को रात भर सोने नहीं दी। ये बस बेड पर इधर उधर जैसे अलट पलट करते रहे हो, करवटें बदलते रहे हो। इनके माइंड में सिर्फ एक बात यहाँ पर चलती रही, जैसे कि क्या मैं ही रीजन हूँ, क्या मैंने उसको हर्ट करा है, और एक्चुअली में तो करा इन्होंने ही है, ठीक है, एक्चुअली में तो इन्होंने ही करा है। बस इन सब चीजों को आपके सामने मुंह से नहीं कहना चाह रहे थे, मुंह से नहीं बोलना चाह रहे थे। यहाँ पर एक ऐसी भी मैं पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि सुबह भी जब ये पर्सन उठे हैं ना, तो इनका फेस काफी ज्यादा जैसे मानो बुझा बुझा सा, काफी लो सा हो, काफी ज्यादा ऐसी कि क्या करें, हक्के बक्के टाइप का। इन्होंने मैसेज वापस पढ़ा, इनको लगा जैसे कि आपको मैसेज करें, उस जवाब का या तो उस इंसान को मैसेज करें या आपको मैसेज करें, किससे बात करें, टेक्स्ट करें या ना करें, क्योंकि इनके इमोशंस कल देर रात से अनस्टेबल यहाँ पर है, ठीक है। इनके इमोशंस कल देर रात से आपको याद करके काफी ज्यादा अनस्टेबल हो रहे हैं। इन्होंने रियलाइज किया कि आप इनके लिए अब भी मैटर करते हो, जो ये अभी तक नहीं कर रहे थे। ये बेचैनी इन्हें अपने अंदर फील हुई, और इनके एक्शंस का असर आपकी फीलिंग्स पर पड़ा, जो इन्होंने बीते दिनों में करा। कल देर रात को ना ये मैसेज इनके लिए रियलिटी चेक बन गया, जैसे कि वो रियलिटी जिसको आप कब से जी रहे हो कि भाई इसने मुझे चीट करा, इसने मेरा रिश्ते को पब्लिकली नहीं करा, तो उसको आप कब से जी रहे हो, वो इन्होंने खुद की लाइफ पे एक्सपीरियंस करा है। तो बेसिकली व्यूअर्स, आपका ये मैसेज डेफिनेटली जो आप इतने दिन से एक्सपीरियंस कर रहे हो, झेल रहे हो, फेस कर रहे हो, उस चीज ने ना इस इंसान की कल देर रात यहाँ पर पूरी तरह से काली कर दी। चलिए, इस तरह की फीलिंग्स के चलते इस इंसान के दिल में कल देर रात आपसे कहने की इच्छाएं जागती रही। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स से कहने की इच्छाएं
कल देर रात तक चलती रही, जागती रही डिवाइन। आई मिस अवर इनसाइड जोक। तो बेसिकली ये पर्सन व्यूअर्स उन लम्हों में अपने आप को पाते रहे जो आप लोग एक दूसरे को बोला करते थे, जो एक दूसरे के साथ फील करा करते थे। तो ये आपसे वही कहने की इच्छा रख रहे थे, मतलब उस फ्लैश बैक में, उस बीते वक्त में ये पर्सन अपने आप को लौटते हुए पा रहे थे, लेकिन अब वो बीता वक्त इन्हें डरा रहा था। इनके वो बीते एक्शंस इन्हें याद दिला रहा था जो इन्होंने आपकी ज़िंदगी को तबाह करने के लिए इस्तेमाल करे, या जिनकी वजह से, जिन एक्शंस की वजह से आपकी ज़िंदगी तबाह हो गई। वो मिस्टेक इन्हें यहाँ पर याद आ गई जो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे थे। अवर लव इज ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। आप उस मैसेज के पढ़ के ये चीज़ें समझ गए कि आपका जो प्यार था ना, स्पेशली वो ऐसा था कि उसको ना तो जज करा जा सकता था, ना उसको किसी से कंपेयर करा जा सकता था, और ना उसको किसी भी तरह से उससे दूरियां बनानी चाहिए थी। तो ये पर्सन इस चीज़ को यही कहना चाह रहे थे आपसे, इनके दिल में ये कहने की इच्छाएं जाग रही थी। स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी। और ये स्ट्रेस इस इंसान को ड्रेन कर रहा था, जैसे मानो इनका खुद का एक्शन इन्हें रिफ्लेक्ट होता हुआ, अपने ऊपर आता हुआ यहाँ पर कल देर रात पड़ा है। यहाँ पर देखो, जहाँ है जैसे भी हैं, पूरी तरह से इस इंसान ने अपने आप को फ्लैशबैक में पाया खड़े हुआ और इन्होंने उस फ्लैशबैक में आपको चोट जो इन्होंने दी, घायल जो इन्होंने आपको करा, वो सब चीज़ों को इन्होंने यहाँ पर एक्सपीरियंस करा है। ठीक है, जो ये इनके दिल में आपसे कहने की इच्छाएं जागी हैं। मैं यहाँ पर ना आपके लिए व्यूअर्स रोमांस एंजल से देखती हूँ इस रीडिंग में गाइडेंस, कि रोमांस एंजल्स के थ्रू आपको डिवाइन यूनिवर्स क्या कहना चाह रही है, आपको क्या समझाना चाह रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए, इस कनेक्शन को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। कोडिपेंडेंसी, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प, रोमांटिक फीलिंग्स एंड रिकंसिलेशन। देखो, डिवाइन और यूनिवर्स आपको ना यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये जो हुआ ना बहुत अच्छे के लिए हुआ। रीजन उसके पीछे का है, देखो व्यूअर्स, बेसिकली ना आप कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर इस पर्सन पर हद से ज्यादा डिपेंड हो गए थे। एक डिपेंडेंसी आपकी यहाँ पर इनके ऊपर बन गई थी, और उस रीजन के चलते ना यहाँ पर इस इंसान ने आपको बहुत लाइटली लेना शुरू कर दिया, या आपने अपने वजूद को मिटाना शुरू कर दिया, अपने आप को भुलाना शुरू कर दिया। तो आपके लिए ये ज़रूरी था कि आपकी मीटिंग अपने आप से हो। तो आपको बोला जा रहा है कि इस चीज़ को एज अ पनिशमेंट मत लो। ये जो भी चीज़ें हुई हैं ना, आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए हुई हैं। साथ ही साथ इस जो भी दोस्त ने यहाँ पर मदद करी है उसे हेल्प करने दो। ठीक है, आपके पर्सन को अपनी गलती को एक्सेप्ट करने दो, तभी यहाँ पर आपके पर्सन आपके लिए जो फील एक्चुअली में करते हैं, जिसको लेकर ये कंफ्यूज हुए रहते हैं, ये उसको समझ पाएंगे, और उस फीलिंग्स को समझ कर ही यहाँ पर आप दोनों के दरमियान रिकंसिलेशन की व्यूअर्स यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बनेंगी। तो ये मैसेज व्यूअर्स आपके लिए यहाँ पर आया है। ठीक है, तो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर आपके पर्सन के दिल में कल देर रात ना आपको लेकर जो चीज़ें चली हैं वो समझ लीजिएगा आपके इस रिश्ते की एक नए अध्याय की तरफ एक तरह से पहल है, एक पहला कदम है। तो ये आपसे डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल देखो आपने अभी तक ना क्लैरिटी मिलने के बाद भी लाइक नहीं करा, क्लेम नहीं करा, यूनिवर्स की तरफ से इतना खूबसूरत आपको मैसेज दिया गया है, तो जल्दी से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ आप सभी लोगों से व्यूअर्स मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।